सत्या एक बहुत ही बेहतरीन शिल्पकार था, लेकिन उसकी अहमियत गांव में किसी को भी नहीं थी। इसीलिए उसकी बनाई हुई तस्वीर ऐसी ही धरी की धरी रह जाती थी और इसी वजह से उसकी गृहस्थी भी ठीक ठाक नहीं चल रही थी। एक दिन, सुनो भाग्यवान, गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप इतना मत सोचिए, आप अपनी तस्वीर बनाने पर ध्यान दीजिए। मैं सारे खर्चे दिए बेचकर उठा लूंगी। सुनिए, मेरे भैया राजमिस्त्री है। भैया के पास बहुत सारे लोग कमरे की रंगाई करवाने के लिए कारीगर को ढूंढने आते हैं। भैया से बात करके मैं आपके लिए काम का इंतजाम करवा दूंगी। लेकिन मैं तो कागज के ऊपर रंगों से तस्वीर बनाता हूँ। ये काम और घर पर रंगाई करने का काम क्या एक जैसा है? और वैसे भी रंगों के काम करना तो आपको बहुत पसंद है। इसे रोजगार की तरह इस्तेमाल कीजिए। कुछ दिनों बाद आप सब काम करोगे। समझ गया, ठीक है। ओ सत्या, घर पर हो क्या? आप कौन माँ जी? मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे साले से पता चला है, तभी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ बेटा। मैं बोल रही हूँ, क्या तुम मेरे मिट्टी के घर के रंगाई कर दोगे? हाँ माँ जी, बिल्कुल कर दूंगा। लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगी बेटा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, तो फिर ये कुछ पैसे हैं, रख लो। कल रंग खरीद कर ले आना। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे वाह 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 वाह, कितनी सुंदर चित्रकारी कर रहे हैं हमारा सत्या भैया। वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर है। जमींदार साहब भी घर की रंगाई करवाने की बात कर रहे थे। देखता हूँ जमींदार साहब से बात करके। समझे मुनीम जी, दीवारों को रंगवाना पड़ेगा। अब रंग करने वाले किसी कारीगर को ढूंढिए। मैंने ढूंढ लिया है जमींदार साहब। कौन? मैंने सुना है कि उसका नाम है सत्या राय। वो इसी गांव में रहता है। उसे बुला लूं? ठीक है, उसे कल ही बुला लीजिए और कितना मजदूरी लेगा ये भी पूछ लेना। ठीक है। ये तुमने क्या किया सत्या? ये ऐसे उल्टा सीधा क्या बनाते रहते हो? छी, तुमने तो मेरी पूरी दीवार ही खराब कर दी। ये क्या किया तुमने? ये तुमने तस्वीर बनाई है, इसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। छी 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 छी। मुनीम जी, अब कहाँ से ऐसे लोगों को पकड़ कर ले आते हैं? भेजिए इसे यहाँ से, दोबारा देखना नहीं चाहिए। जी हुजूर। हुजूर, हुजूर, मेरी मजदूरी का क्या? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरी दीवारों को बर्बाद करके तुम्हें मजदूरी चाहिए? हाँ, विदेश में मेरा एक शिल्पकार दोस्त रहता है, मैं उसे ही यहाँ पर बुला लूंगा और उसे कहूंगा। हुजूर, हुजूर, अगर आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें तो बहुत अच्छा होगा। जब एक बार जमींदार साहब ने मना कर दिया है तो फिर तुम उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? चले जाओ। कुछ भी नहीं हुआ भाग्यवान। मैंने सोचा था कि जमींदार के घर का काम करने के बाद शायद थोड़े बहुत। अरे सुनिए सुनिए, मैंने आज ही भैया से बात की है। भैया ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। आप कल ही चले जाइए, ठीक है? ठीक है, जाऊंगा। तुम काम करोगे? मतलब रंगने का काम? हाँ हाँ, मैं करूंगा भैया, आप बस बोलिए। कर पाओगे ना? मेरा नाम तो नहीं डुबाओगे? नहीं डुबाऊंगा भैया, आप देखिए भैया, मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा, सब कुछ अच्छे से करूंगा। सुनो प्रशांत, मेरे नाव को रंगना पड़ेगा। मछुआरे बहुत दिनों से बोल रहे हैं। ठीक है, कब आदमियों को भेजूं बताइए मुझे। तुम कल ही भेज दो, लेकिन अच्छे आदमियों को भेजना। और ये लो, ये कुछ रुपए हैं। क्यों भाई, नाव को रंग पाओगे तुम? हाँ हाँ, कर लूंगा भैया। ठीक है, फिर कल रंग लेकर चले जाना। तो फिर अभी मैं चलता हूँ, जाकर आपकी बहन को बताता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। सत्यानाश हो, ये सब आपने क्या बना दिया? नाव के ऊपर शार्क, मगरमच्छ, इन सब से तो हम लोगों को डर लगता है।
पानी देवी की तस्वीर बनानी चाहिए थी, लेकिन हाय 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 हाय, अब क्या होगा भाई? अरे ये सब तुमने क्या कर दिया? मैं अब भी तुरंत प्रशांत के पास जाता हूँ। अरे ओ, अब इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? सुनिए सुनिए, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। नहीं भाग्यवान, अब मुझे कोई काम नहीं देगा। अरे ये किसने कहा? मैं दूंगी ना। क्या? हाँ जी, अब से आप मेरे बनाए हुए दिए को रंगाना। इससे मेरे दिए और भी सुंदर दिखेंगे। अच्छा, तुम सच कह रही हो? हाँ जी, सच में। आओ दोस्त आओ। अद्भुत! क्या क्या बोल रहे हो तुम? ये बहुत ही अद्भुत कला है, तुम लोग समझ ही नहीं पाए। सामने वाली खिड़की जरा खोल कर तो देखो, रोशनी तो आने दो। देखो दोस्त देखो, रोशनी की वजह से ये तस्वीर कैसे चमक रही है। मैं मोहित हो गया। मैंने आज तक नहीं देखी जो मेरी आंखों को मोहित कर जाए। देखना, ये तस्वीर बहुत ही प्यारी लगेगी। मैं उसके सारे के सारे काम देखना चाहता हूँ। सुना है गांव में किसी बूढ़ी औरत के घर बाहरी दीवार को उसने रंगा है। अच्छा, मैं इसी समय देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं मुनीम जी को बोल देता हूँ, वो तुम्हें वहाँ पर ले जाएंगे। देखिए देखिए मुनीम जी, देखिए रोशनी और रंग आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं। वो देखिए। मुनीम जी, मछुआरों को नाव छोड़ने के लिए कह दीजिए। हुजूर हुजूर, ये नाव हम नहीं छोड़ सकते। इन तस्वीरों की वजह से हमें बहुत डर लग रहा है। तुम लोग यही तो गलत कर रहे हो। इन तस्वीरों को देखकर तुम्हारे दुश्मन ही डरकर तुम्हारे पास नहीं आएंगे, समझे? ये तस्वीरें पानी में जाते ही बिल्कुल असली नजर आने लगेगी। मुनीम जी, मुझे उस सत्या के पास जल्दी लेकर चलिए। हाँ जी, चलिए। अद्भुत अद्भुत चित्रकारी है। वाह, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपस में बातें कर रहे हो। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं साहब। सत्या, ये बहुत ही बड़े शिल्पकार हैं और विदेश में रहते हैं। तुमसे मिलना चाहते हैं भाई, ऐसे मिल लो। नहीं सत्या नहीं, तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारी बनाई गई तस्वीर देखकर मोहित हो चुका हूँ। मैं तो तुम्हारे जैसे शिल्पकार को तो हाथ जोड़ता हूँ। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, उसके बाद वहाँ से विदेश ले जाऊंगा, प्रदर्शनी करवाऊंगा। देश विदेश में लोग तुम्हारी तस्वीर देखेंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो तारीफ करेंगे। चलोगे? जाऊंगा साहब, जाऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम्हारी सारी की सारी तस्वीर इकट्ठा कर लो। हम शहर के लिए कल ही निकलेंगे।